ओम शांति। शुभ संध्या। ओडिशार प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम द्वितीय पर्यायर आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रम को आरंभ करिबा ब्रह्मा कुमारी निवेदिता कंठरे एक मधुर संगीतरू। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। ओडिशा रे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठा करिथिबा सेई महियसी महिला आउ केही नुहंती आम समस्तंकर अति आदरणीय, जहाँ को आमे अति स्नेहरे बड़ दीदी जी कही थाउ। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजजोगिनी कमलेश दीदी जी, आसंतु सुनिबा तांको मुखरु सेही समयर किछि अभूला स्मृति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही
सौभाग्य का और हर्ष का दिन है कि हम कटक सेवा केंद्र का वार्षिक दिवस मनाने जा रहे हैं। आज इसे 47 वर्ष पूरे हो गए और 48वां वर्ष शुरू हुआ है। वार्षिक उत्सव जब आता है तो हमें शुरू की बातें याद आती हैं और आज के दिन पर विशेष ब्लेसिंग के लिए हमारी आशा दीदी दिल्ली में ORC के डायरेक्टर हैं। वो हमें हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमें ब्लेसिंग देंगी। ये हमारा और सौभाग्य है। और सुधांशु भाई जो यहाँ के बहुत ही सहयोगी और आइडिया वाले, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं सब अपने ऊपर निर्भर करता है, वो है सुधांशु भाई। और बहुत सहयोगी भाई है, बाबा का बच्चा भी है, वो भी आज उपस्थित है। दीपव्रत भाई जो बचपन से इस ज्ञान में हैं और बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर होकर अभी भी बाबा का काम कर रहा है। कुलदीप बहन जो हमारे साथ कटक में करीब 20-30 वर्षों से रह रही है। मंजू बहन बहरमपुर में जो इतना बड़ा सब जोन है, वो भी वहाँ की डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ मंच पर है। हमारा नथमल भाई जो शुरू से 47 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुरू में ही आया, 4-6 दिन के बाद ही तब से ज्ञान में चल रहा है और आज तक हमारा सहयोगी बनकर चल रहा है। साथ में गोकुल भाई, वो भी 47 सालों से, हम जब आए थे तो यहाँ अकेला गोकुल भाई था और कोई नहीं था, और सारी हड्डी मेहनत करके सेंटर को जमाया और खुलाया। तो ऐसे सभी मंच पर उपस्थित भाई बहनों का मैं दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि स्वागत करती हूँ। अब थोड़े शब्दों में अपनी को शुरू की बात आपको सुनाऊंगी कि जब हम उड़ीसा में आ रहे थे तो यहाँ से निमंत्रण गया जोनल ऑफिस में और हेड ऑफिस में। तो दोनों जगह से प्रकाशमणि दादी और निर्मल शांता दादी ने हमें ऑफ़र किया कि आप उड़ीसा में जाओ, नीलम बहन को भी और मुझे भी। लेकिन मैंने दीदी को कहा कि वहाँ की भाषा हम जानते नहीं हैं, कल्चर जानते नहीं हैं, और वहाँ कैसे हम इतनी सेवा कर सकेंगे, आप ही बताइए। तो दीदी ने कहा नहीं, वहाँ जाने से तुम सीख जाओगी और बहुत आगे फलीभूत हो जाओगे। उनकी आज्ञा मानकर हम वहाँ पर उड़ीसा में चले गए। 1973 में 16 अगस्त में हम और नीलम और एक माता यहाँ पर आए, और सुशीला बहन जो पार्वती की बड़ी बहन यहाँ रहती थी बहरमपुर में, वहाँ से यहाँ पर आई। वो ट्रांसलेशन करती थी, हिंदी को उड़िया, उड़िया को हिंदी। 8 दिन के अंदर हम उड़िया भाषा सीख गए, नीलम भी सीख गई, और हिंदी वाले लोग, उड़िया वाले सब हिंदी समझने लगे। तो हमें कोई यहाँ पर सेवा जमाने में तकलीफ नहीं हुई, जल्दी जल्दी सेवा जमती चली गई। पूरा हाथ सबसे ज़्यादा करण करावन हाथ बाप दादा का था, बड़े भाई बहनों का दुआएं थी, और दादी दीदियों का बहुत दुआ का हाथ और साथ हमारा था। इसलिए हम यहाँ आए और आगे बढ़ते चले गए। तो ये हमारा सौभाग्य है। 2-2, 3-3 मास में एक ब्रांच खुलती चली गई, और करीब अभी यहाँ
500 ब्रांच से ज़्यादा होंगी, जिसमें 50 तो ज़रूर बड़ी बड़ी ब्रांचेज होंगी। तो हम अंदाज से आपको बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी। तो इस प्रकार से यहाँ की सेवा बहुत बड़ी, और उड़िया भाषा में यहाँ पर करीब 3000 के मुरली छपती है, और एक किताब निकलती है ज्ञान दर्पण, जो 30-35 हज़ार छपती है और जाती है चारों तरफ। इस प्रकार से यहाँ पर सेवा बढ़ती गई, शुरू हो गई, और ये सेवा केंद्र आज सब जोन के रूप से आधारित हो गया या बन गया। ये दादियों की कृपा है और बड़े भाइयों का ब्लेसिंग है, निर्भय भाई वगैरह और अपने ब्रजमोहन भाई का बल हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग है, हाथ है। करीब 3 बिल्डिंग यहाँ पर अपनी बन गई, ब्रिटिश सेंटर बन गया। तो ये सब बाबा के मदद से हुआ। इसलिए ऐसे अवसर पर आज हमारे बीच अपनी मीठी प्यारी परम आदरणीय आशा दीदी, जो त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी, बाकी सारे इंटरनेशनल सेवा केंद्रों में सेवा करने वाली और बहनों को ट्रेनिंग देने वाली, करीब 150 भाई बहनों के संगठन को वो संभालती हैं, और सारे भारत के विदेशों के सेंटरों में सेवा करती हैं। ऐसी प्यारी मीठी आशा दीदी कभी भी हम कुछ कहते हैं हमें मना नहीं करती है। आप गुणों की भंडार हैं, शक्तियों की संचार है, और कभी भी हमारे पास आकर हमें मदद करती हैं, सहयोगी बनती हैं, दुआएं देती हैं। तो ऐसी प्यारी आशा दीदी को हम कितना न दिल से कोटि कोटि स्वागत करें, धन्यवाद दें। और हमारे दिल में तो यही होता है कि हमें आशा दीदी बार बार मिलें, यहाँ का क्लास लें, यहाँ पर हमारे पास आएँ, हमें आगे बढ़ाती रहे और कुछ न कुछ हमें अपनी सद्भावनाओं से वरदान देती रहे। हमारी मीठी मीठी नीलम बहन, जो 10 वर्ष हमारे साथ रही, फिर जाके पूरा नवरंगपुर सेंटर संभाल रही है, एक एरिया वो भी सब जोन हो गया। हमारी पार्वती बहन और बहरमपुर की मंजू बहन, वो भी एक सब जोन एरिया में। कुलदीप बहन भी, उनका बहुत बड़ा सेंटर है, सेवा है, वो हमारी साथी हैं कटक में। हमारे मंच पर आज शशि भूषण भाई MLA केंद्र पढ़ा के भी आए हैं। वो भी करीब 20-25 वर्षों से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के सहयोगी है। आप मिनिस्टर भी रह चुके, तभी भी हमारे सहयोगी थे, आज भी हैं। हम कितना अनुभव उड़ीसा का सुनाएं। यहाँ पर एक एक दादी, अपनी बड़ी दादी 7 बार आ चुकी, और अपनी निर्मल शांता दीदी तो 1 साल में 1 बार चक्कर लगाती, और संतरी दादी, बड़ी दादी, भोली दादी, ईशु दादी, लच्छू दादी, सब यहाँ पर दादी आई हैं। तो दादियों के एक एक अनुभव बैठ के सुनाएं। दादी ने एक बार चलते टाइम कहा, ट्रेन में चढ़ रही थी, 40 लोग खड़े थे, कुमार और कुछ भाई बहन। तो दादी ने कहा कि कमलेश, ये कुमारों का झुंड बहुत अच्छा है, पर इनको नज़र नहीं लगा दे, काला टीका लगा देना। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा, दादी, जो आपका ब्लेसिंग है ज़रूर रहेगा, और ये कुमार आगे चलेंगे, बहुत बढ़ेंगे। उसमें से हमारे 4-5 कुमार ऐसे हैं जो आज तक उन्होंने साथ देकर सेवा करते रहे, और कुछ गए फिर आए, कुछ आए फिर गए, फिर और आए। इस प्रकार से अनेक अनुभव हैं हर एक दादियों के। यहाँ तक कि मनमोहिनी दीदी भी यहाँ पर 3-4 बार आई है। हमने मनमोहिनी दीदी की इतनी पालना ली है, बस बात मत पूछो। वो यहाँ पर जब आई तो हमें कहने लगी कि तुम इतने खुले दिल से
लिटरेचर बांटती हो, मैं तुम्हें लिटरेचर में और आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ से गई मनमोहिनी दीदी, तो उसने हमें लिटरेचर के लिए 10,000 रुपये और भेजे, क्या आप इससे लिटरेचर छपाओ और बहुत आगे बढ़ो। मकान कोई नहीं था, किराए का मकान था। तो दादी प्रकाश मणि जी अमृत वेले यहाँ पर एक बार मैं उनसे मिलने गई, आई हुई थी दूसरे सेंटरों का उद्घाटन करने, भुवनेश्वर का, बारीपदा का। तो मैंने दादी को कहा कि दादी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मकान कैसे बनेगा। तो दादी ने कहा तुम चिंता मत करो, 20 वर्ष सेवा की है, सबका मकान बनने में 5-5 साल लगा, तुम्हारा मकान 1-2 साल में बनके तैयार हो जाएगा। दादी के वो वरदान ऐसे लगे कि ये मकान सन 1990 में शुरू हुआ और 92 में जुलाई में इसका उद्घाटन हो गया। और दादी ने किया, दादी बोली कि हम एक ही बार जाते हैं, या उद्घाटन या फाउंडेशन में। तो लेकिन मैंने कहा दादी आपको कमलेश के पास 2 बार आना पड़ेगा, फाउंडेशन में भी और उद्घाटन में। तो दादी भी दोनों बार आई, उद्घाटन में और फाउंडेशन में। चीफ मिनिस्टर भी आए। तो दादी ने कहा कि मैं राजस्थान में कितने ऐसे सेंटर हैं जहाँ एक बार भी नहीं की, लेकिन इसका कमलेश का इतना प्यार है जो मुझे 7 बारी खींच आई, और मैं कितनी बारी यहाँ आ चुकी। दादी वहाँ बैठे भी मुझे पालना देती थी, हिम्मत रखना। कोई भी परीक्षा आती, मैं जब दादी को पत्र लिखती और कहती, तो वो कहती नहीं, तुम परीक्षा को पास कर लोगी, आगे बढ़ जाओगी, कभी डरना नहीं, हाथी चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से दादियों ने बहुत उमंग उल्लास देके इस भूमि को तैयार करवाया, और बाबा की मदद से हम आज 47 वर्ष गुजर गए, 48वां शुरू कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमने सभी दादियों की बहुत पालना ली। यहाँ का माउंट आबू हेड ऑफिस दूर होते भी हमारे पास है, हमें लगता है हम वहीं पर बैठे और वो हमारे साथ है, हम उसके पास हैं। हेड ऑफिस से हम बिल्कुल दूर नहीं है, दादियों से बिल्कुल दूर नहीं है, बाप दादा से बिल्कुल दूर नहीं है। बाप दादा ने हमें 56 साल से पाला है, 1962 से, और अभी तक संभाल रहा है, संभालता रहेगा। ये सारा बगीचा बाबा का है, वो है मालिक, हम सब माली। उसकी धारणा लेकर हम सींचते रहते हैं। तो ये हमारे ऊपर बाप दादा की, दादियों की नज़र पूरी रही है, उससे हम इसको चला रहे हैं। हमारा यहाँ एक रिट्रीट सेंटर भी बना, उसके भूमिदाता राधेश्याम भाई, जो छोटी आयु में करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। करीब 58 वर्ष की आयु थी और उनकी तबीयत खराब होने से वो चले गए। आज उनकी गैरहाजिरी हम महसूस कर रहे हैं। हर वार्षिक उत्सव में वो यहाँ मौजूद रहते थे। करीब 30 वर्षों से हमारा उनका साथ था, लेकिन आज वो नहीं है। तो उनके लिए हम 2 मिनट बाबा को याद करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और वो भाई भी हमारे साथ रहे। ऐसे ऐसे यहाँ की सेवा आगे बढ़ती गई, और भी मेरी यही शुभकामना है। ये सेवा केंद्र सब जोन ऑफिस आगे बढ़ता जाए, फलता फूलता जाए, और इसको संभालने वाले सब राजी खुशी आगे बढ़ें और फलें फूलें। मैं इतना ही कहकर फिर से सबका कोटि कोटि स्वागत करते हुए छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज शुभ अवसर रे
आम साथी अछंती बाबांकर अति स्नेही आदर्शर प्रतिमूर्ति सम्माननीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी आपण वर्तमान समय रे दिल्ली स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर रो डायरेक्टर रूप से सेवारत। आपणकर आदर्श जीवन एवं प्रशिक्षण रे आज हजार हजार ब्रह्मा कुमारी निजर जीवन को ईश्वरीय कार्य रे समर्पित करि परिछंती। आपण आम समस्तंग पई प्रेरणार उत्स। ओम शांति। ओडिशा और उसकी राजधानी सदृश्य कटक हमारी सेवाओं के नक्शे में कटक का विशेष स्थान है। कमलेश दीदी जो कि उड़ीसा की सेवाओं की जन्मदाता हैं, उनके अथक प्रयास, बाबा की मदद, दृढ़ता, निर्माणता और भाई बहनों के साथ मातृ स्नेह, रूहानियत, शक्ति स्वरूप, इन सब गुणों ने सारे उड़ीसा को हरा भरा उपजाऊ बनाया है। 47 वर्ष कम नहीं होते। कई उतार चढ़ाव आए, परंतु अडिग, अडोल, अचल रहने के वरदान से आज ये शुभ दिन आया है जो आप अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और 47 इयर्स आपके, अब तो हमें हर प्रकार से स्वतंत्र होना है। मन स्वतंत्र अर्थात किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, लगाव, झुकाव, अटकाव, दबाव कुछ भी ना हो। ये मन इतना सुंदर बन जाए, हल्का बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, जो असंभव को संभव करने के सक्षम हो जाए। हमें सूक्ष्म रूप से ये भी चेक करना है, कहीं हमारे सूक्ष्म धागे तो रॉयल रूप से हमें बांध करके नहीं रखे। अब तो हम सबको संपूर्ण बनना है और संपूर्ण बनकर वापस चलना है, अपनी दैवी राजधानी में आना है। मैं इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यही कहूँगी कि जैसे आपने इतनी वृद्धि की है, इसी प्रकार हमारा कटक और उससे संबंधित केंद्र इतने शक्तिशाली हो जाएं, इतने रूहानियत से भरपूर हो जाएं, इतने बाबा की सेवा में तत्पर हो जाएं, जो सारे विश्व को सकाश देने के निमित्त बन जाएं। बाबा ने इस लॉकडाउन के दौरान हम सब के अंदर बेहदपन के संस्कार पक्के कराए हैं। अब कोई सीमाएं नहीं,
कोई रुकावट नहीं। हम सब बाप समान असीम बेहद के बने हैं। यही हमारी संपूर्णता की एक निशानी है। अब तो बस संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, बस यही लक्ष्य रहे। आप सबको, विशेष रूप से कमलेश दीदी, उनके साथी सुलोचना बहन और सभी सखियाँ, टीचर्स बहनें, भाई और पूरा दैवी परिवार, आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। ORC का प्रसिद्ध कलाकंद आप सबको खिला रही हूँ। मुख खोलो और स्वीकार करो। आ गया मुख में? ओके। ऐसे बाबा ने आज हमें जो 4 वरदान दिए, एक मुरली पढ़ी, वो वरदान बाबा की ओर से मैं आपके साथ रिवाइज करूँगी। बाबा ने कहा, सदा खुश नसीब भव। दूसरा, सदा खुश नुमा भव। तीसरा, सदा खुशी की खुराक खाते तंदुरुस्त भव। और चौथा, सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। ऐसी शुभ भावना ORC निवासियों की ओर से, आशा बहन की ओर से, आदरणीय भाई साहब की ओर से स्वीकार करिएगा। ओम शांति। ओम शांति। आजिर कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित अछंती भ्राता शशिभूषण बेहेरा, विधायक केन्द्रापड़ा। आपण ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित 20 वर्षरु अधिक संपृक्त अछंती। आपणकर सरल स्वभाव और सहयोगर मनोवृत्ति आपण को सदा सर्वदा परमात्मांकर आशीर्वादर अधिकारी करि परिछि। ईश्वरीय कार्य आपण सदा सर्वदा सहयोगी। तेबे आसंतु शुणिबा शशिभूषण भाई ठारू आजिर दिवस रे शुभेच्छा। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक संगठन जार ओडिशा शाखा 48तम वार्षिक पालन करने जाऊँगी। ये ओडिशा भली एक शांत सरल राज्य पाई ये एक गौरवान्वित अध्याय सृष्टि होती। 48 वर्ष तले विश्व शांति पाई जो अनुष्ठान कार्य करुचे आज पृथ्वीर विभिन्न देश से ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अति निगूढ़ तत्व एवं सरल जीवन धारा पाई एभली उद्यम निश्चित भाव में प्रशंसनीय, अभिनंदनीय एवं जोथिपाई ओडिशा रे ये कार्यक्रम आरंभ होता 48 वर्ष तले जो विजय स्थापन होता झांझीर मंगला कटक झांझीर मंगला रे कमलेश दीदी पूजनीय कमलेश दीदी जरिया रे एवं ब्रह्मा बाबांकर आशीर्वाद दादी माँ एवं अन्यान्य समस्तंकर आशीर्वाद सहयोग से जो मंजीटी पोता होता 48 वर्ष आज महान बट वृक्ष परिणत होती सारा राज्य एवं यह काया विस्तारित होती ओडिशार जनसाधारण भितर निष्कलंक भाव आध्यात्मिक चिंताधारा को प्रवेश करवारे एक समर्थ संगठन। मोर अनुभव जहा आज जो भली भावरे ये संगठन टी काम करुच्ची
ईश्वर विश्वविद्यालय केवल आध्यात्मिक वाणी को प्रचार करूना, यह साधारण जीवन को श्रृंखलित करने एवं युवक मानक भितरे एवं युवती मानक भितरे माँ मानक भितरे एक विश्वास तैयारी करी पारिछि जे ये केवल प्रवचन संगठन नुह, ये एक संगठन जे निजको तैयारी करिवारे, निजको सशक्त करिवारे, निजको रोजगारक्षम करिवारे एवं निजको एक पवित्र जीवन धारा चलई रखिवारे एक सफल आध्यात्मिक संगठन। एथिरे जो माने समर्पिता है काम करुचंती सेमानक ठारू अनेक कथा शिखिबार अछि। सेई भौणी मानकु भाई मानकु देखिले जना पड़ी जाए जे सेमानकर धारणा चिंता भावना केते पवित्र एवं सेमाने उत्सर्गीकृत भाव रे समग्र मनीष समाज को परिवर्तन धारा नवा पाई एवं विश्व को गोटे धारा आनिबा पाई चिंतित एवं चेष्टित एवं कार्यरत। तो कार्यरत हबारे जो सफलता सेटा केवल प्रचार और चिंता चेतना योजनार न थाए, ताहा ही विशेषत्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी संगठन एवं ब्रह्मा बाबांकर आशीर्वाद एवं तांकर बाणी ठेकणा बाटरे प्रचारित होची। साधारण मन को छुईला बली अगणित शिक्षित एवं शिक्षारू वंचित सबु वर्गर लोकंकु ये प्रभावित करिबारे एक सफल आध्यात्मिक संगठन। मोर अनुभव व्यक्तिगत भाव में समय अधिक समय न दे पारुथिले मध्य मो झांझीर मंगला कटक संगठन सहित 40 वर्ष धरी संपर्कित। संयोग क्रमे मु जेतेबेले विधायक हेली, अर्थमंत्री हेली बा राज्यसभा सांसद हेली, मोर प्रथम विधानसभा निर्वाचन मंडली सहित आजिर शांति सरोवर संयोगित एवं सेठी मध्य जीवारे मु अनेक सुजोग रखी एवं विभिन्न समय रे जेतेबेले यही विश्व संगठन महान मेला होइछि ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे कटक शहर होइछि एवं छोटिया विभिन्न स्थान रे होइछि मो सुजोग नैछि से गोटे एकक चरित्र मु देखे भिन्नता केबे देखि नाही एवं आजिर दिन रे इते प्रासंगिक ता कल्पना बाहरे आज सारा विश्व कोविड-19 भली एक सांघातिक मारात्मक भूताणु द्वारा संक्रमित होइछि। कोटि कोटि लोक एथिरे संक्रमित होइथिला बेले एवं यार निदान पाई कोनोसी औषध कोनोसी प्रतिषेधक टीका उद्भावन न होइथिला बेले विश्व शांति पाई एवं समग्र मानव समाजर सुरक्षा पाई प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो योग प्राणायाम ता इते प्रासंगिक ता भाषा रे कही हब नहीं। आज समग्र विश्व ताको आपणे नहीं जे कोरोना भूताणु रक्षा पाई वैक्सीन तैयारी न होइतला बेले एकमात्र प्रतिषेधक होची योग प्राणायाम। जो योग प्राणायाम सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रत्येक भाई भौणी सहित जोड़ी होती रही एवं यार प्रचार प्रसार अन्य समस्त व्यवस्था भितर योग प्राणायाम सबुठु ऊर्ध्वर अच्छी एवं ताहा ही आजिर ए विश्व संकट मुक्त करिपारिबो। आजिर 48तम वार्षिक पालन अवसर रे मु पुणी थरे समस्त को सश्रद्ध प्रणाम करुच्ची एवं आमको योग प्राणायाम को आदरी नबाकु हेले ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो योग प्राणायाम पद्धति को ग्रहण करने। ओम शांति। आजिर एही सेलिब्रेशन रे आम सहित जोड़ी होइछंती आम समस्तंकर अति परिचित बाबांकर अति स्नेही आदरणीय सम्मानीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मंजू दीदी जी वर्तमान समय रे आपण बरमपुर सब जोन डायरेक्टर रूप से सेवारत। आपण से ही महान हस्ती
आपण से ही महान आत्मा जे कि साकार मम्मा बाबांकर पालनार सौभाग्य प्राप्त करिसेंती। तेबे आसंतु शुणिबा दीदीजी ठारू आजिर दिवस रे शुभेच्छा। ओम शांति। प्राणेश्वर बाप दादा की 73 में दृष्टि उड़ीसा के कटक शहर पर पड़ी, जिसको कि सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ नदियों के किनारे बसा हुआ ये शहर अपने में एक अनोखी पहचान देता है। ऐसे स्थान को अर्थात ऐसे प्रदेश को जो अपने में शांत है, धार्मिक है, जहाँ पर जगन्नाथ धाम भी है, ऐसे स्थान को हरा भरा करने के लिए, बाबा का संदेश जन जन को देने के लिए ईस्टर्न जोन इंचार्ज परम आदरणीय निर्मल शांता दादी जी ने ठीक ही वैल्यूएबल रतन को चुना। आप सभी जानते हैं वह वैल्यूएबल रतन है हम सबकी प्यारी, हम सबकी स्नेही, हम सबको अति अति सम्मान और स्नेह दे करके आगे बढ़ाने वाली गुणों की खान आदरणीय कमलेश दीदी जी। यह एक ऐसी आत्मा है जिस दिन से इस धरनी पर इन्होंने पांव रखा है, प्यारे बाप दादा दादी दीदी के डायरेक्शन अनुसार और बाबा की श्रीमत अनुसार उस दिन से आज दिन तक 2020 हो गया, सेवा करती ही जा रही हैं, अथक होकर के सेवा करती ही जा रही हैं। कोई भी उड़ीसा का ऐसा कोना नहीं है कि जिस कोने में बाबा का संदेश ना गया हो। ये इनकी शुभकामना और अथक प्रयास और सहयोग है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि जैसे ये पौधा एक छोटा सा बीज पड़ के आज एक वट वृक्ष बन करके छाया दे रहा है, तो इसके लिए हमारे बैरमपुर सब जोन की तरफ से मेरे सहित, माला बहन सहित सभी बहनों की तरफ से हमारी कमलेश बहन जी को सदा स्वस्थ रहें, इसी प्रकार से सबको स्नेह सम्मान दे करके आगे बढ़ाती रहें और सदा जब तक संगम युग है साथ में रहें हमारे, और इसी प्रकार उड़ीसा की सेवा को बढ़ाते रहें। ये इनको ही श्रेय जाएगा कि जो सारे जोन में इतने प्रदेश होते हुए भी उड़ीसा ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, गीता पाठशालाएँ हैं और बहनें भी जहाँ सबसे ज़्यादा हैं। प्रदेश छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, नहीं तो और सब बड़े बड़े प्रदेश हैं, लेकिन सेवा यहाँ की बड़ी है। तो इसलिए बाप दादा ने एक ऐसी आत्मा को निमित्त बनाया कि जिसने दिन रात भूख प्यास आंधी तूफान कुछ भी नहीं देखा और सेवा करती ही गई और ऐसे ही करती रहेंगी। यही हमारी शुभकामना कमलेश बहन जी, सुलोचना बहन जी और बाकी सारे कटक सब जो उनके भाई बहनों के लिए है। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत करुछि आजिर कार्यक्रम रे आम समस्तंगर अति स्नेही अति आपणार राजयोगी ब्रह्मा कुमार गोकुल भाई को जेतेबेले ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापना ओडिशा रे आरंभ हैला, आपण आदिरु आदरणीय बड़ दीदीजी सह एही कार्य को अभिवृद्धि करिबारे सहयोगी। वर्तमान समय रे आपण हेडक्वार्टर माउंट आबू रे अकाउंट डिपार्टमेंट रे सेवारत। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओडिशा शाखा रे आरंभ दिन ठारू आपण को पाखे रही अनेक अनुभूति। ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा के अति स्नेही विश्व सेवाधारी, विश्व के आधार मूर्त एवं उद्धार मूर्त, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के जिम्मेवारी निभाने वाले
ताजधारी, बाबा के दिल तक नसीब, अपने चरित्र और चित्र के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले सर्वस्नेही उड़ीसा निवासी सर्व भाई बहनों को मधुबन इस पैलेस तपोभूमि बाप दादा के कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि से ईश्वरीय याद प्यार स्वीकार हो। आज बड़े हर्ष, उल्लास, खुशी और उत्सव मनाने का दिन है कि उड़ीसा में ईश्वरीय सेवा को 48 साल पूरे हो गए। टुडे इज द 48th फाउंडेशन डे ऑफ उड़ीसा। परंतु मुझे जहाँ तक याद है 1973 में जब उड़ीसा में पहला सेवा केंद्र स्थापन हुआ था, उससे 2 साल पूर्व 1971 में मुझे ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ था। मानो कि जैसे मुझे ईश्वरीय सेवा करने का लॉटरी मिला था। मैं बड़े उमंग उत्साह से इस ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास व्यक्तिगत रूप में जारी रखा। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बना। करण करावन हार बाप दादा, हम निमित्त आत्माएं हैं, तो मैं एक जुगनू की माफिक टिमटिमाती दिया की तरह जो ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, मैं आज देख रहा हूं उड़ीसा के धरनी पर एक बहुत बड़े शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज, लाइट हाउस बनकर ना सिर्फ उड़ीसा को, सारे विश्व में प्रकाश फैला रहे हैं। ये बड़ी गर्व और गौरव की बात है। इस ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने के लिए उस समय मान लीजिए कि सन 1972 में हमारे ईस्टर्न जोन के मुख्य प्रशासिका दादी निर्मल शांता जी ने
कलकत्ता से भाई बहनों को निमित्त बनाकर उड़ीसा में ईश्वरीय सेवा करने का बहुत बड़ी जिम्मेवारी लिया। तत्पश्चात 1973 में पहला सेवा केंद्र उड़ीसा में कटक शहर में तेलंगा बाजार में खोला। सेवा केंद्र के संचालिका रूप में हमारे परमादरणीय कमलेश बहन जी, नीलम बहन जी और कुछ सेवा साथी निमित्त बने। कमलेश बहन जी ईश्वरीय सेवा के डायरेक्टर और उड़ीसा के इंचार्ज बनकर सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन किए। जो ईश्वरीय ज्ञान का बीज 1971 में उड़ीसा के धरणी पर डाला गया था, आज कमलेश बहन जी की मार्गदर्शना में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी परिस्थितियों की सामना करते हुए एक छोटा सा पौधा बहुत प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करते हुए आज के विराट वट वृक्ष के भांति गगन चूम रहा है। ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। सिर्फ मैं नहीं, हमारे बहुत सारी सेवा साथी जो इस ईश्वरीय सेवा में निरंतर सहयोगी थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी सेवा को हम भूल नहीं सकते हैं। आज कई आत्माएं अपने पुराने शरीर को छोड़कर बाप दादा की गोद लिए हैं। इस अवसर पर मैं उनको दिल से याद करता हूं और मैं मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप ओडिशा के दैवी परिवार के अनगिनत भाई बहनें निमित्त बनकर ज्ञान सागर के ज्ञान प्रकाश को फैलाने के लिए जन जन आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश देने के लिए एक ईश्वरीय परिवार का जो बहुत बड़ा हुजूम आज हमारे सामने खड़ा है और उसके अलावा जो हजारों सेवा केंद्र स्थापित किए हुए हैं, ये इस 48 साल से बाकी ईश्वरीय सेवा के परिणाम है, बेमिसाल उदाहरण है। मम्मा बाबा हमारे परम आदरणीय दादियों के
कदमों के निशानों पर हम चलकर हम जहाँ तक पहुँचे हैं, अभी और हमें इसी सेवा को आगे ले जाना है। और आपने निमित्त बनकर सारे उड़ीसा में विभिन्न वर्गों की जो सेवा की है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक जैसे कि आपने सारे उड़ीसा के हमारे उड़ीसा प्रदेश के हर आत्माओं को एक नया दिशा दिया है। आपका त्याग तपस्या बेमिसाल है। मनसा वचा कर्मणा तन मन धन आपने विश्व सेवा के लिए अर्पित किया है। इसके अलावा दैवी परिवार में आपने जो अटूट विश्वास रखा है, आपका जो धारणा युक्त जीवन, पवित्र जीवन, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, निष्कपट प्रेम, सरलता, स्वच्छता, सहनशीलता का आपने जो मिसाल कायम किया है, यह अनुकरणीय है और सर्वात्माओं के लिए प्रेरणादायक है। दैवी परिवार में आपने जो स्नेह रखा, सबके प्रति आपके हृदय में जो सम्मान है, यह सर्व आत्माओं को आपका जीवन उदाहरण मूर्त बन मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं आशा करता हूँ इस अवसर पर आप बाप दादा के साथ साथी बनकर, बाप दादा को साथी बनाकर ड्रामा को साक्षी रखकर आपके सामने समय के हिसाब से जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, अब जानते हैं कि विश्व के अनेक आत्माएं इस समय उदास, निराश, भय के घेरे में है। हम इस समय देवदूत बनकर अपने फरिश्ते स्वरूप से उन आत्माओं तक सूक्ष्म रूप से पहुंचकर उनके दुख और अशांत दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। मेरा विश्वास है आप निमित्त आत्माएं लाइट हाउस बनकर उन आत्माओं तक आपका सकाश पहुंचेगा और आप उन आत्माओं को ज्ञान की अंजलि देकर मुक्ति जीवन, मुक्ति का
अवश्य वरदान प्रदान करेंगे। आप वरदानी आत्माएं हैं। आपका बोल, आपका संकल्प हर आत्माओं को खुशी प्रदान करेगा। मैं आशा करता हूं इस अवसर पर ईश्वरीय सेवा की 48वां फाउंडेशन डे पर आप सभी इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। मन में नया उत्साह उमंग पैदा करेंगे एवं आपका यह परम कर्तव्य सारे संसार को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अंत में मैं यही कहूँगा, आप सब खुश रहें, संतुष्ट रहें, मैं इसके लिए इस अवसर पर आप सबको दिल से बधाई देता हूँ। बेशुमार धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आजिर कार्यक्रम रे आम सहित अछंती नवरंगपुर सब जोनर डायरेक्टर आदरणीय अति स्नेही राजू जोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी जी, ओडिशा रे ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापना रे दीदीजी सहित आपणकर भूमिका अविस्मरणीय। आपण ओ दीदीजी नीलकमल जोड़ी रूप में परिचित। आपणकर सरल शांत स्वभाव आज समस्त हृदय रे ईश्वरीय चेतना को उज्जीवित करि परिछि। ओम शांति। आज बड़े ही खुशी का दिन है जो हम सभी उड़ीसा वासी कटक सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। 47 वर्ष पूर्ति और 48वें वर्ष में हम सभी पदार्पण कर रहे हैं। मैं तो यही महसूस कर रही हूँ कि हम अब बहुत नज़दीक हैं गोल्डन जुबली मनाने के। हम सभी गोल्डन जुबली की ओर बढ़ रहे हैं और 1-2 वर्ष के अंदर ही हम सब यह मनाएंगे। बहुत धूमधाम से गोल्डन जुबली का कार्यक्रम बनाएंगे। मुझे याद है जब कटक में सेवा केंद्र खुलना था तो हमारे राव भाई जी कटक से कलकत्ता गए थे आदरणीय दीदी निर्मल शांता जी के पास। यहाँ पर वो मकान ले चुके थे। मकान लेने के बाद वो दीदी के पास पहुँचे और बहनों की डिमांड की। तो उस समय दीदी जी ने
मीठी कमलेश दीदी और मुझे साथ भेजा और तब से ही हम सभी उड़ीसा की सेवा में रात दिन लग गए। वैसे हम सभी 18 अगस्त 1973 को कटक पहुंचे और दूसरे ही दिन हमारी दीदी जी का आना हुआ और उन्होंने सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और इस प्रकार से अनेक आत्माओं की सेवा करने का जो सिलसिला आरंभ हुआ वो और बंद नहीं, चलता ही रहा। एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक शहर, गांव में हम सभी जाते थे और बाबा का पैगाम दे दे करके आते थे और फिर अनेकों के डिमांड के अनुसार एक एक ब्रांच भी खुलते गए। उस समय सेवा में उड़ीसा हैंड्स के रूप से हमारी सुशीला बहन, बाद में फिर पार्वती बहन आई और हम सब ने मिलकर के उड़ीसा के हर स्थानों पर सेवा के कार्यक्रम करते ही रहे और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये एक छोटा सा सेवा का बीज आज कितना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, जिसमें हमारी अति प्यारी, अति मीठी, आदरणीय कमलेश दीदी जी का विशेष योगदान है। उस समय कमलेश दीदी का ज्ञान सुनाना, उन आत्माओं की खूब अच्छी तरह से स्थूल सूक्ष्म पालना करना, उनको बहुत धारणा युक्त बनाना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही और हम सब भी साथ साथ रह करके बहुत कुछ सीखते रहे। तो कमलेश दीदी, आज अगर हम ये कहें कि वो उड़ीसा धरनी की माँ हैं, तो माँ बन करके सभी बच्चों को पालना देकर, पाल पोस करके बड़ा करती जा रही हैं और मैं ये देखती हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्र में सेवा का विस्तार भी करते जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सामर्थ्य के आधार से। तो इसलिए मैं ये सारा श्रेय कमलेश दीदी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया, बताया और ठीक रीति से चलना सिखलाया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज अपनी प्यारी कमलेश दीदी को, सुलोचना दीदी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही बहुत शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं कटक के प्रति कि इसी प्रकार से ये कटक अग्रसर होता रहे, उन्नति को प्राप्त करता रहे। कई मायनों में, विशेष कटक में भी बहुत कुछ उन्नति हुई है। विश्व शांति सरोवर बना, मुरली की छपाई, लिटरेचर की छपाई, सब वहाँ पर मैगजीन की छपाई, सब सेवा वहाँ से चल रही है और सारे उड़ीसा निवासी भाई बहन उससे लाभ ले रहे हैं।
तो मैं कटक निवासियों को तथा कमलेश दीदी, सुलोचना दीदी, नथमल भाई सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सेवा के लिए भी बहुत शुभ भावनाएं रखती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज होची आमर ओडिशारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर प्रतिष्ठा दिवस। आज दिन रे कटक ठारे ही प्रथमे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर प्रथम ब्रांच बा संस्था उन्मोचित होइथिला। एठारे आमर कमलेश दीदी आसी आमको पूरा ओडिशा को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लक्ष्य उद्देश्य एवं जो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान एवं जोग शिक्षा दौरान ताहा आरंभ करथिले। दीदी होउचंती आम समस्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भाई भौणी मंतर मातृ सदृश्य। आम आशा करुचु दीदी आहुरी 100 वर्ष बंचंतु एवं आमको समस्त को नुआ नुआ दिग्दर्शन देखई जान। यही कटक ठारू ही सारा ओडिशार कण अनुकण रे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे जो परमपिता परमात्मा संदेश देउचंती ताहा घरे घरे व्यापी पारिछि। सेथिपाई आमर जो बड़ बड़ दीदी माने अछंती जेमिति कि आमर नवरंगपुर रे नीलम दीदी, पुरी रे आमर निरुपमा दीदी, संबलपुर रे आमर पार्वती दीदी, सुशीला दीदी आदि बड़ बड़ दीदी माने एई कटक ठारू ही बाहरी से माने आज ओडिशार विभिन्न प्रांत रे आज समस्त को यही आत्मा ज्ञानर परिचय दौचंती। आत्मा आत्मा आमे समस्ते भाई 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 स्वामी स्त्री बा पुरुष स्त्री ये लिंग भेदरे आमे समस्ते होचु आत्मा एवं आमे समस्ते भाई। आज विश्व भ्रातृत्व हेई पारिबो जदि आमे समस्ते निजको आत्मा आत्मा भाई बोली मने करिबो। आज आमर दीदी सहित अछंती सुलोचना भौणी एवं आमर नाथमल भाई दुई जन दीदींकर दुई बाहु सदृश से माने आज मध्य यही ज्ञान जोग किभली भावरे परिव्याप्त होई पारिबो, किभली भावरे समस्ते ओडिशारू जो दुर्नीति दुराचार अच्छी ता हटी पारिबो। सेथिपाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ताहा कार्य करुछि। आम समस्त कटक भाई भौणी मानकु मु अभिनंदन जनाऊँगी, सारा ओडिशार भाई भौणी को अभिनंदन जनाऊँगी। यही अवसर रे मु श्रद्धांजलि देवी आमर राधाश्याम भाई को जे कि बहुत किछि कार्य करिचंती कटक रे थाइकी एवं से आज तांकर कार्य जोगु बाबा तांको आज एडवांस पार्टी रे नहीं जाइचंती। एते बढ़िया भाई, एते सुंदर भाई, एते बाबा तो नियंती ना जो मान को बाछी बाछी आत्मा को नियंती जो माने एडवांस पार्टी रे जिबे एवं किभली भावरे एई ज्ञान एवं जोगर प्रसार हबो सेथिपाई बाछी बाछी आत्मा मान को नियंती। सेथि भितर आमर राधाश्याम भाई को आमर बाबा नहीं। मु आशा करी राधाश्याम भाई जोठी थांतु आम समस्तंकर तांको प्रति जो शुभ भावना कामना रही सहित सदाबले थी। आज मुझे कहूँ धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति। आज का दिन हर वर्ष की भांति बहुत ही पुण्य दिन है, क्योंकि उड़ीसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का 19 अगस्त 1973 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का शिव बाबा का झंडा लगाया गया था। और हर वर्ष आज के दिन को बहुत ही उमंग उत्साह
उल्लास से मनाया जाता है। और आज के दिन पुराने जीवन की सारी बातें स्मरण हो जाती हैं, किस प्रकार से बाबा का कार्य हमारी परम आदरणीय निर्मल शांता दीदी के द्वारा, उनके साथ उनके सहयोगी हमारी आदरणीय रानी दीदी, उनके साथ हमारी कमलेश दीदी, नीलम दीदी, उनके साथ साथ हमारे बीडी जत्ती जो गवर्नर थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने। ऐसे अनेक महान आत्माओं के द्वारा उड़ीसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डला और थोड़े ही दिनों के बाद इस आत्मा को भी इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का मौका मिला। तो इसलिए मैं भी इस विद्यालय के साथ जुड़ने के साथ साथ अपने जीवन का निर्णय लिया कि मुझे भी ये ईश्वरीय सेवा के लिए अपने जीवन का ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है। उसी अर्थ आज तक ये जीवन ईश्वरीय सेवा में कार्य कर रहा है और बहुत खुशी होती है। हजारों भाई बहनों के जीवन को बनाने के लिए, उनको ज्ञान योग की बातें बताने के लिए इस आत्मा को भी बहुत अच्छा चांस मिला। और माउंट आबू से हमारी दादी प्रकाशमणि जी भी, दादी मनमोहिनी जी, निर्मल शांता दादी जी, अनेक आत्माओं ने यहाँ पर आकर के इस फुलवाड़ी को सींचा, बड़ा किया, फलीभूत किया। उन सब की यादें आज के दिन स्मृति पटल पर स्वतः ही आ जाती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस दिन को बहुत ही उमंग उत्साह से मनाया जाए। उसके साथ साथ हर एक आत्मा के मन में ज्ञान का दीपक जला कर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सभी आत्माओं को बाबा का संदेश दिया जाए, जिससे जन जन को परमात्मा पिता का संदेश मिले, उनके मन में पहुंची हुई, उनके मन में जो भी मनोविकार हैं उन मनोविकारों का नाश हो। ज्ञान और योग के द्वारा आत्मा को शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता जीवन में आ जाए और हम एक नए विश्व का, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, सत्युग कहते हैं, तो उसका निर्माण हो। ये तो सुनिश्चित है कि वो प्यारी सत्युगी दुनिया इस सृष्टि पर फिर से आने वाली है और ज़रूर आएगी भी। लेकिन उसके पहले हमें अपने जीवन के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, भय, इन सब का जो है हमें पूरा, जैसे कहते हैं कि हमें इनको मिटाना है। उसका लिए हमें ज्ञान, योग और धारणा हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। तो उन्हीं के आधार से ही हम हर एक के मन को सुख, शांति, आनंद, प्रेम दे सकते हैं और हर एक आत्मा को पावन दुनिया के लिए भागीदार बना सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ दिन के लिए मैं सभी उड़ीसा वासियों को और हमारे पूरे यज्ञ को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे दिन को लाने के लिए और इस दिन को हम बार बार याद करते रहें और अपने मन के अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचयन करते रहें। तो इसलिए आज के दिन ये बार बार आए और अपने जीवन के अंदर और हर एक आत्मा के मन के अंदर शक्तियों का संचार हो, जिससे कि हम इस दुनिया से विकारों रूपी अंधकार को मिटा करके सच्चे जीवन की शांति, सुख प्राप्ति करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। भ्राता सुधांशु जेना, सीईओ ड्रीम टीम सहारा, आज कार्यक्रम रे आम सहित जोड़ी होती। आपणकर अदम्य साहस और आत्मविश्वास ही आपणकर परिचय। आपण 15 वर्षरु ऊर्ध्व
ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो 48तम जन्मदिवस उपलक्षे मो तरफ समग्र अंतेवासी मानू को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज की ठीक 48 वर्ष तलर कथा, जो दिन बीके कमलेश एवं आजिर दीदी ओडिशा रे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो बीजरोपण करथिले एवं सही बीज आज एक विराट वृक्ष रे परिणत होईछि एवं सारा ओडिशा रे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होईछि एवं समस्ते आध्यात्मिक ज्ञान रे प्लावित होईचंती। यह ही हेउछि आमर सर्वश्रेष्ठ सफलता एवं ए सफलता पाई मु समस्त श्रेय दादी कमलेश को एवं तांकर सहयोगी बीके सुलोचना भौणी को एवं अन्यान्य भाई भौणी मानों को देवी। ओम शांति। ओम शांति। आज कार्यक्रम रे भाग नहीं समस्त अतिथिवृंद तथा यह कार्यक्रम को देखुवा समस्त भाई भौणी मानू मोर धन्यवाद। ओम शांति।